मुझे उन मुसलमानों से बहुत तकलीफ है जो मिलादुन नबी पर जश्न चरागा होता है तो वो कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैंने कहा बेटे की शादी की लाइटिंग तुझे फजूल खर्ची न दिखी है? नबी की आमद का जश्न और फजूल खर्ची दिखा? अरे मेरे अजीज, कुछ बोलने से पहले सोचा कर। गली सजाता है, कब सजाता है? बोले अब्बा हज से आए, उस वक्त हम भी नबी की तारीफ, इसलिए कहता हूं नबी की तारीफ अभी से करो। मिलाद से चिड़ा ना करो। बेटे का बर्थडे मनाने पर एतराज नहीं है, नबी की मिलाद मनाने से क्या तकलीफ है? जो बेटा दुल्हन आने के बाद भाग जाएगा, वफा करेगा कि बेवफा करेगा, कोई गारंटी है? और जो नबी कब्र में भी हमारी मदद के लिए तशरीफ लाएंगे। अरे जो दुल्हन आने पर गद्दार हो जाए उसका इतना बर्थडे मनाता है, जो कब्र में भी काम आएगा उसकी मिलाद मनाने पे मेरे अजीज तुझे तकलीफ क्या है? बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए कि उस जाने वफा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तो भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मुझे उन मुसलमानों से बहुत तकलीफ है जो मिलादुन नबी पर जश्न चरागा होता है तो वो कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैंने कहा बेटे की शादी की लाइटिंग तुझे फजूल खर्ची न दिखी है? नबी की आमद का जश्न और फजूल खर्ची दिखा? अरे मेरे अजीज, कुछ बोलने से पहले सोचा कर। गली सजाता है, कब सजाता है? बोले अब्बा हज से आए। अब्बा हज से आए तो गली सजाई कि अब्बा हज से आ रहे, वेलकम करना है। अब्बा का हज कबूल हुआ कि मुंह पे मार दिया गया, कोई गारंटी है? अरे अब्बा हरम से आए तो तू उनके लिए गली सजाता है, और जो हरम को हरम बनाने के लिए तशरीफ लाया, जिसकी वजह से हरम हरम बन गया, जिसकी वजह से काबा 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 था क्या, जरा पूछो तो सही ना। 1500 साल पहले काबा क्या था, जरा कोई सोचो तो सही ना। अरे वो तो 360 सनम कदों का अल्लाह अकबर मरकज़ो महवर बना दिया गया था। जिसने काबे की इज्जत को बहाल किया है उसे मिलाद मुस्तफा कहा जाता है। काबे को बुतों से पाक किया, काबे की हुर्मत को बहाल किया, हरम की इज्जत को बहाल किया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की शान है। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हर मुसलमान को चाहिए कि मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करे। नहीं कुछ लगा सकते हो तो अपने घर के आगे एक बल्ब भी लगा दिया करो, ताकि पता चले कोई आने वाला है। हाँ, घर उसके सजते हैं ना जिसके यहाँ कोई आने वाला हो। हाँ, आप हुजूर से रिश्ता रखते हो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं ये झंडे लगाने से क्या होता है? मैंने कहा झंडा लगाने से पता चलता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। हाँ, झंडा लगाने से पता चलता है आपकी जिसका झंडा उसकी पार्टी है, उसी की पार्टी का, वो पूछना नहीं पड़ेगा जिसका झंडा लगा है उसकी पार्टी का आदमी है। मिलाद का झंडा लगा लो, पता चलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं भाई, सिर्फ अपनी अकीदत के इजहार के लिए। मिठाई बांटो, गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, बेवाओं के सर पे चादरें डालो, बीमारों की जाकर इयादत करो, बीमारों को फल फ्रूट तकसीम करो। मुल्क हिंदुस्तान में लोग दरख्त काट काट करके मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इसलिए आप दरख्त लगाओ ना। हुजूर की आमद पर झंडे लगाने के साथ, भाई झंडे तो बारिश तोड़ सकती है, लेकिन इतने दरख्त लगा दो कि पूरा मुल्क हरा हरा हो जाए है? और यहाँ जो मौसम खराब होने लगता है और इस तरीके से जो है वो धूल मट्टी लोगों को बीमार कर रही है, जब मिलाद के नाम पे दरख्त लगेंगे तो फिर धूल मट्टी का भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा, मौसम बर्बाद हो रहे उसका असर नहीं पड़ेगा। ये जो बारिश आगे पीछे होती है, सर्दी आगे पीछे होती है, धूप आगे पीछे होती है, अगर मुसलमान नौजवान कुछ तैया करने के काम बहुत है, कुछ लोग हॉस्पिटल बनाए, कुछ लोग स्कूल बनाए, कुछ लोग कॉलेज बनाए, कुछ लोग दरख्त लगाएं, कुछ बेवाओं की मदद करें, कुछ लोग दुरूद शरीफ की नजर हुजूर की बारगाह में पेश करें। काम करने के बहुत है, करने वाला चाहिए। मिलाद की यादगार नहीं कुछ कर सकते, अपने आंगन में एक दरख्त लगा। कितने लोग, हजारों लोग मौजूद हैं, हर बंदा अगर मिलाद नबी के दिन 12 रबीउल अव्वल को एक दरख्त लगाएगा, मेरे प्यारे भारत के अंदर हजारों दरख्त सिर्फ जयपुर की सरजमीन पर नजर आएंगे। और जब भी हम दरख्त देखेंगे तो कहेंगे झंडा तो निकल गया, लेकिन ये हरी पत्तियां अभी तक मिलाद की यादगार है। करने के काम है करो, और जब तक वो दरख्त अल्लाह का जिक्र करता रहेगा उसका अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाता रहेगा। ये करने के काम है कीजिए ना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, यहाँ जुलूस पे पाबंदियां लगाने की बात करने वालों, वहां भी तो कोई जुलूस होगा, जरा ये भी तो देखो ना भाई। इसलिए थोड़ा सा जलसे जुलूस से जला मत करो। हाँ, ये जलने की चीज नहीं है। नबी तुम्हारे भी है, नबी हमारे भी है। कम से कम कलमा पढ़ाने का तो एहसान जानो।
इतने सारे जुलूस हजम कर लेते हो, अब नबी के नाम का एक हजम करने में जाता क्या है? अरे ये जुलूस मिलाद मुस्तफा है। जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले। दाढ़ियां रखने वाले भी जान ले और दाढ़ियां मुंडाने वाले भी जान ले। कलमा पढ़ने वाले भी जान ले, कलमे के मुनकिर भी जान ले। हिंदुस्तान की आजादी में 80% किसी ने रोल अदा किया है तो वो जुलूस मिलाद मुस्तफा है। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पब्लिक जमा करने का बहाना बना था ये जुलूस मिलाद मुस्तफा। पब्लिक जुलूस जमा करने का बहाना बन गया और जिक्र मुस्तफा के सदके में मुल्क की आजादी का सबब भी बन गया। आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई? हिकमत से काम किया करो, इस तरीके की बातें ना किया करो। उनसे भी कहता हूँ, कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, कलमा पढ़ने का तो एहसास कर लो, थोड़ी सी बात है ना। नहीं करते चुप रह जाओ यार, चलो ये तो नसीब की बात है। कोई सियासी लीडरों के लिए जुलूस निकालता है, कोई महबूब खुदा के लिए निकालता है, नसीब की बात है। लेकिन बारह थोड़ी देर चुप रह लिया करो। सारे कलम की जुलानियां मिलाद के मौके पे तुम्हें नजर आती है, ऐसा ना करो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दुनिया में सभी रहते हैं ना, तुम भी कलमा पढ़ते हो। मैं बात क्या कर रहा था? आओ मिलाद की धूमें मचा दें, मिलाद के डंके बजा दें, हर फर्द बशर को पता चल जाए कि हमारा नबी आया है। हमारे नबी की आमद को 1500 साल हुए हैं, ताकि तारीख विलादत को न भूलें नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खबरदार खबरदार, जुलूस के मौके पे ढोल नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पे डीजे नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे नहीं लगाना चाहिए, जुलूस के मौके पर किसी के साथ गलत फिक्रे नहीं कसे जाना चाहिए, जुलूस के मौके पर आसपास अगर औरतें खड़ी हुई हैं उन पर बदनिगाही नहीं होना चाहिए। जुलूस में दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए इतने खूबसूरत अंदाज से चलो कि दुनिया पुकार उठे। 1500 साल के बाद गुलाम इतना खूबसूरत चलता है तो 15 सदियां पहले आमिना के लाल के चलने का आलम क्या होगा। अपने चलने से नबी का चलना याद दिला दो। जलसे करो, जुलूस करो, मिठाइयां बांटो हुदूद शरा में रहकर। और एक बात कहता हूं, पहली शब है, आदत बना लो आज से हुजूर के नाम पे 1200 मरतबा दुरूद रोज पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ोगे? मुश्किल लग रहा है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है। इसको 1200 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 25 मिनट में हो जाएगा। जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं की, क्या हम उस नबी के लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते? आज कितने लोग वादा करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद मैं ज़िंदगी भर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला